प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई? सिकंदर प्रसाद। सिकंदर प्रसाद, जी। मतलब सिकंदर भी और प्रसाद भी। तो इस बार 4 तारीख किसे प्रसाद खिलाओगे? वो तो भाई हम अपना एक वोट देंगे, बाकी कौन जीतेगा वो तो अच्छा, आगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान करोगे? मुद्दा ये होना चाहिए कि शिक्षा पर मुद्दा होना चाहिए और रोजगार पर मुद्दा होना चाहिए, विकास पर मुद्दा होना चाहिए। लेकिन रोजगार और शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। शिक्षा का स्तर हमेशा गिरता जा रहा है। जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए, जैसे गरीब तबके के लोग हैं, अगर गरीब तबका का लड़का पढ़ रहा है तो उसको इस समय इस सरकार में, प्रेजेंट सरकार में जो है कि वो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई एससीओ का। मैं एससी समाज से आता हूँ, इसलिए एससीओ की बात बता रहा हूँ। एससी समाज जो है कि उसको, उसका स्कॉलरशिप पहले आता था, लेकिन अब का समय जो है वो बल्कि सवर्ण कहा जा रहा है, बैकवर्ड कहा जा रहा है, लेकिन एससीओ का नहीं आ रहा है। और ये सरकार जो है थोड़ा सा, जैसे नहीं कहते हैं कि दबंग, इस टाइप से जैसे थोड़ा सा वो लग रहा है कि नहीं दबंग है। है। सीबीआई, ईडी, ये अच्छा, सब देवा कर धमका कर सबको, ये मतलब ये माहौल बन रहा है, ऐसा दिखने को मारा अब दबंग, और हाँ दबंग। अब दबंग की बात करते हो। समाजवादी पार्टी थी तो एक आरोप लगता था कि वो गुंडे ही करते थे। वो आरोप ये था केवल कि हाँ चौराहे सब बाँ फुलाते, केवल बाँ ही फुलाना था। लेकिन ये तो अंदरूनी जो है, अंदरूनी वो घातक है ये। अंदरूनी चल रहा है। जैसे कलम की मार नहीं होती, ये कलम की मार हो रही है। अच्छा। और वो जो समाजवादी थे वो चौराहे पे केवल चिल्लाते थे खाली ये केवल। चिल्लाते थे, वो नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अंदरूनी आप अगर उस पर नहीं आएंगे तो आपको सीबीआई लगा करके आपको दबा दिया जाएगा, सीबीआई के डरवा कर आपको करवा दिया जाए। ये माहौल पनप रहा है। किसे किसे ऐसा किया सीबीआई ईडी से, किसे किसे किया? अरे अभी देख लीजिए, केजरीवाल फंसे हैं और क्या नाम से, आप काफी लोग को सुने होंगे, लेकिन अब किसको किसको हम गिनाएं। अच्छा, ऐसा मतलब माहौल। आपको डर लगता है ईडी सीबीआई से? हमको भी डर लगता है, क्यों नहीं डर लगता। अभी अभी हम तो कह रहे हैं, अभी किसी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम ही को लेकर दबा देंगे, ऐसा माहौल बना है। तो ऐसा फर्जी लगता खाया होगा, है। फर्जी खाया होगा। फर्जी की बात नहीं है, डर भय सबको है। अच्छा, सरकार की किसको नहीं भय रहती? सपा की सरकार आ जाए नहीं भय रहती, बसपा की सरकार आ जाए नहीं भय रहती। सरकार जो होती है उसका भय जनता को रहता है। अच्छा, आप दलित समाज से आते हो, कहीं ना कहीं अभी अखिलेश यादव ने एक नारा लगाया पीडीए का, तो कैसे आपका समाज उनको वोट देखिए, करेगा? पीडीए की सरकार की बात जहाँ तक आती है, वो हमारे नजर में है कि भाई सबके एक मुखिया होते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अंधभक्त हैं हम, जो मोदी जी कहते हैं कुत्ते को खड़ा कर देंगे, कुत्ते को वोट दे देंगे। तो ये गलत बात है। किसी को कहना कि कुत्ता, मतलब कि कोई भी खड़ा हो रहा है वो कुत्ता शब्द नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। नहीं, उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने ये कहा, ये बात कि अगर कुत्ता भी आ जाएगा मैं उसको भी वोट दूंगा, इन्होंने कहा, ये बात कहा है। तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। और जैसे शिक्षा की बात इन्होंने कहा है, तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि भाई अगर शिक्षा का स्तर को गिरा दिया जाएगा तो हमारा भविष्य जो है आने वाला समय, जैसे 2048 में कह रहा है कि हम 2048 में समाज को ये बना देंगे। अरे प्रेजेंट टाइम दिखाइए ना, 48 की बात छोड़िए। हमको आज भूख लगी है, आप कहिए 48 में हम आपको पुलाव और ये सब खिलाएंगे, ये क्या के लिए राशन देते हैं 5 किलो? वो तो दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम होना चाहिए, न कि 20 साल पहले, 30 साल बाद हम ये करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम दिखाइए। अब जैसे प्रेजेंट टाइम सड़क दिख रही, हमको अच्छा लग रहा है। सरकार कुछ मामले में सही है, लेकिन कुछ मामले में गलत। और सरकार जैसे कह रहे हैं कि 400 पार जाएगी, सरकार को इतना मजबूत भी नहीं बनाना चाहिए कि वो मतलब जैसे एक प्रकार से तानाशाह बन जाए। अगर वो सरकार को मतलब 400 पार होता है, तानाशाह बनती है, तो प्रजा के हित में नहीं होगा। सरकार वो होनी चाहिए जिसको प्रजा का डर हो कि नहीं, अगर अगर हम कुछ गलत करते हैं तो अगली बार हो सकता है हम गिर जाए। अब जैसे भाई साहब ने कहा अगली बार 300 पार, 300 पार, 300 पार होगी। इस बार कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। अगर 400 पार जाएगी तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ तानाशाही बढ़ेगी, तानाशाही बढ़ेगी। मतलब सीधी सी बात है। ये इतिहास बताता है कि अगर जिसको पावर ज्यादा बन जाए तो वो पब्लिक के हित में नहीं करता, वो अपने हित में करने लगता है। क्षमता से अधिक लोग सवार होंगे, ए टू जेड कहीं की बात हो, क्षमता से अधिक लोग, तो उसको डूबना है। हाँ, अच्छा, 400 बार हुई तो वहीं से पतन शुरू। जैसे उन्होंने कहा 400 पार, वहां से पतन शुरू। आप इधर आ गए। दोनों नहीं, जो सही बात है उसको कहने में हमें झिझक नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अगर नारा 400 पार का नहीं, खतरा बनेगा, यहाँ खतरा बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। आपसी मतभेद होगा, सबको बड़ी वाली कुर्सी चाहिए। जो निकल के गए हैं वो कुर्सी के लिए गए हैं। अच्छा, भाजपा में शामिल हुए, जो शामिल हुए हैं कुर्सी के लिए गए हैं, नहीं मिलेगा विद्रोह करेंगे। 400 पार हुआ तो डूबी नाव, डूबना है मोदी जी की। हाँ। अच्छा, आप बताइए। आप तो हम कह नहीं पाएंगे अच्छा, कि जो गए इनको मत लो,
वो लेंगे। आ जाओ जितने आ रहे हैं। वो ये कहते हैं जो लोग सत्य नेता है वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे नेता हैं। उन लोग को अलग लिस्ट बनाना चाहिए मोदी जी को, अच्छा। जितने गए हैं। हाँ। हाँ, जैसे ईडी और ये वो सब जांच कर रहे हैं, तो इनका भी जांच करना चाहिए। तो जांच उनकी होती है जो गलत होते हैं। हाँ, तो मोदी जी के उसमें तो सब सही जो कहते हैं कि मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन है, हाँ। तो उसमें सब फ्रेश हो जाएंगे ना। देखिए कभी आपने, कभी देखी है? कौन सी? अच्छा, हाँ, एक दिन टीवी में दिखा रहा था। कौन सा निरमा उसमें डालते हैं, कौन सा? वही दिखा रहा था, तो वही तो मैं सोचा कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज कर रहा है। हम भी देखे, लेकिन पाउडर तो नहीं दिखाया। अच्छा। हाँ, 2 आदमी को घुसाया। हाँ। इतने में हमारे यहाँ गाँव के पास, हाँ, अच्छा, पावर कट गई तो नहीं देख पाए भाई, हमारे पास इन्वर्टर नहीं है। अच्छा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं ये पावर मशीन पे आगे क्या कहना चाहते हैं? कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाले। देखिए वही है, वॉशिंग मशीन का मतलब ये है कि जैसे कहें अभी ना कि जैसे एक प्रकार से डर बना है, तो अगर जो जिसको वो चाहती है वो डर जाता है, डरने के बाद जब जाता है तो वहाँ सब कुछ मामला साफ हो जाता है। साफ हो जाता है। पब्लिक को यही लगता है कि भाई वॉशिंग मशीन में धुल गया, और कुछ बात नहीं, धुलता कोई नहीं है। जिसका बनी थी मशीन, नहीं, मैं मशीन के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिसका कैरेक्टर जो रहेगा वो उसको कहीं भी आप किसी अगर सुअर को कहीं साफ जगह बनाए बैठा देंगे तो सुअर का ही काम करेगा। हाँ, तो किसका कैरेक्टर क्या है वो कैरेक्टर आप नहीं चेंज कर सकते, चाहे किसी भी मशीन में घुसा दीजिए, चाहे किसी भी मशीन में आप घुसा दीजिए, वो वही उसी कैरेक्टर पे रहेगा। लेकिन ये कहना एक गलत बात है कि किसी को साफ कर दिया या किसी को वो नहीं। तो इस बार क्या मुद्दे बनेंगे इस बार? अब मुद्दा तो पब्लिक के ऊपर है भाई, पब्लिक के ऊपर है। अब पब्लिक जिसको चाहे। जीएसटी के ऊपर क्या कहना है? जीएसटी भैया देखिए, जीएसटी में पब्लिक मार खाती है। जीएसटी 12% बढ़ती है। अब दुकान पर जाओ कपड़ा खरीदने, कहते भैया 18% जीएसटी देकर आए हैं। अब चाहे 18% की जगह 25% ले ले, 50% ले, हमको क्या पता जीएसटी क्या लगा है। सच्चा पर कितनी लगी? अब भाई सच्चा क्या है वो तो हमको थोड़ी ना पता है। 18% लगा है, 20% लगा, वो तो हमको कह करके ले लेता है। जीएसटी तो ले लेता है, हमसे लेता है। क्या माहौल रहेगा, किसकी बनेगी अंदाज? माहौल देखिए अंदाज क्या भाई, अब माहौल तो यही कहता है भाई सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम बताए ना कि जिसके पास पावर जाती हो जाती है वो होता है ना, तो जनता कहीं लगाया 400 का पार कहीं, वो तो जब क्या होता है, मोदी जी गारंटी भी होती है। गारंटी जब अंधभक्त लोग रहेंगे तो गारंटी तो 100% लोग रहेंगे। अरे भाई वो तो है ही है, सीधी सी बात है भाई। जब कह रहे हैं कि अंधभक्त, भाई चाहे जो कह देंगे वो हम मान लेंगे, गोबर को गणेश मानेंगे तो मान लेंगे, तो भाई वो तो होना है। अच्छा, तो ये हमारे साथ जनता थी, उन्होंने अपना मत रखा, 4 तारीख भिड़े होंगे। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।